हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ईच एंड एवरी टाइम RIMC RMS के एग्जामिनेशन से पहले मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आता हूं, ताकि आप एग्जाम से पहले अपना असेसमेंट कर सकें कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। और ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये फ्री होते हैं, साथ ही साथ इंडिया लेवल पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। दैट मीन्स दीज आर ओपन फॉर ऑल। तो इसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं इस मॉक टेस्ट को। तो सेम एज हमने ये मॉक टेस्ट आज 16 दिसंबर 2021 को 11 AM to 12 नून के बीच में कंडक्ट करवाया था। और आज उसका मैं आप लोगों के सामने रिजल्ट रखने वाला हूं कि इस मॉक टेस्ट को टॉप किसने किया है और उनके मार्क्स कितने आए हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप जब एग्जाम हॉल में अपीयर हो तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री माइंड सेट के साथ वहां पे अपीयर हो सके और मैक्सिमाइज वहां पे अपने मार्क्स ला सके। तो आइए जानते हैं कि किन्होंने इसे टॉप किया है, क्या थे क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिजल्ट पब्लिश करने से पहले कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, RIMC का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जब गर्ल्स इस एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाली हैं। तो इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बताऊं, एक मूवी का डायलॉग आपने सुना था कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को अनाउंस करते टाइम मैं वही फीलिंग आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि 75 मार्क्स के इस पेपर में 74 मार्क्स सिक्योर्ड किए हैं अदिति बजाज ने। सेकंड नंबर पे आती हैं सौम्य वेदवाल, जिन्होंने 69 क्वेश्चंस को यहाँ पे करेक्ट किया है। और थर्ड नंबर पे आते हैं आदित्य शर्मा, जिन्होंने 67 क्वेश्चंस को यहाँ पे करेक्टली सॉल्व किया है। तो ये ही आपके सामने टॉप 3 पर्संस हैं, अदिति, सौम्य और आदित्य। रेस्ट अराउंड 80-90 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, इस मॉक टेस्ट को क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपने 50% एंड अबव मार्क्स को सिक्योर्ड किया है। तो आप सभी के नाम यहाँ पे लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और सेशन भी बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी देखने हैं। तो बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के मार्क्स आपने जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करवाए थे उस ईमेल एड्रेस पे इस वीडियो के खत्म होने के 5 to 10 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। तो आप वहां से अपना मार्क्स जो है वो चेक कर सकते हैं। आपने किन क्वेश्चंस को करेक्ट किया, कहाँ पे आपने मिस्टेक्स किए हैं, वो सारी चीजें आप अपना पूरा एंटायर प्रोग्रेस वहां पे मेल पे देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप इजीली एक्सेस कर लेंगे कि आपको आगे एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करना है और कैसे आपको एग्जाम में अपीयर होना है। एग्जाम में अपीयर होने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस भी मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, जो ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप उनको भी वॉच कीजिए, उनसे भी आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा और उससे भी ज़्यादा मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर्स क्या होंगे उन पे चर्चा करते हैं। जल्दी से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और उनका करेक्ट आंसर देखते हैं। अगर आप लोगों को भी इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इंस्टेंटली कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए आप लोगों में से जो एनरोल्ड स्टूडेंट थे उनको मैंने पढ़ाया है कि आप सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से क्या कर सकते हैं, रिट इशू करवा सकते हैं। और रिट्स के हम लोगों ने टाइप भी पढ़े थे, जस्ट लाइक हिबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिटो, सेरिटोरी एटसेट्रा। तो वो सारे क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए आप कोर्ट से रिट इशू कर सकते हैं। Which tennis player won the 6th Paris Master title in 2021? तो आंसर क्या होगा, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है, द स्टेट shall promote with special care that the education and economic interest of the weaker section। अब यहाँ पे जैसे ही क्या आ गया, वीकर सेक्शन, तो आपको पता चलता है कि ये DPSP का पार्ट है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 46 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर
डी आपका यहाँ पे आंसर होगा। Who is the winner of 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? हर साल इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए बुकर प्राइज दिया जाता है और आपके एग्जाम में कई बार आता है। तो देखिए बुकर प्राइज जो था वो डेविड डायोप ने जीता है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हैज एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जब कभी भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फंक्शन में नहीं होते तो चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं, उनका वर्क कर सकते हैं। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने ये वर्क ऑलरेडी किया हुआ है। हु डिसाइड्स ऑन द इशू वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? रिसेंटली आधार बिल के ऊपर चर्चा चली थी और ये कहा गया था कि भाई ये मनी बिल है या नहीं, डिसाइड करने का राइट किसके पास है? तो याद रखिएगा किसी भी बिल का मनी बिल होना या ना होना ये राइट किसके पास है इसे इशू करने का? दैट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। वो डिसाइड कर सकता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। गीता गोपीनाथ जो है इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है, फर्स्ट फीमेल भी है, चीफ है किसके? तो IMF। तो इंडियन ओरिजिन फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ IMF कौन है? गीता गोपीनाथ है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एग्जैक्ट कप, कई बार आपने देखा स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे कप पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक आपने देखा डूरंड कप आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो कप है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो देखो एग्जैक्ट कप जो है वो पोलो से एसोसिएटेड है। Which among the following sports have largest number of members in term of either side? दोनों साइड से जो खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं उनके टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर किस में होते हैं? रग्बी वाले फुटबॉल में होते हैं। नेक्स्ट थिंग, which city is to host the 2032 ओलंपिक गेम्स? अब रिसेंटली 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ है, ठीक है। अब 2032 का कहां होगा? तो देखिए ब्रिस्बेन के अंदर होगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द फोक डांस तेरह ताली? तो ये राजस्थान का एक फोक डांस है। Where did Buddha gave his first sermon? गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट जो सेरेमन स्पीच था वो सारनाथ के अंदर दिया था। Which यूनियन मिनिस्टर इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल लाल सलाम? नाम की जो बुक है, नॉवेल है, उसके ऑथर कौन है? तो स्मृति ईरानी है। Which among the following cities was declared as टाइगर गेटवे? किसे कहते हैं? नागपुर को कहा जाता है। ऑरेंज सिटी भी नागपुर को कहते हैं। What term is used to describe the cultivation of plants without soil? ठीक है, तो हाइड्रोफोनिक्स एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें हम विदाउट सॉइल के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं। Which Indian tennis player has been given a single wild card entry ऑस्ट्रेलियन ओपन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सुमित नागपाल आपके आंसर होंगे। साइंस के अंदर लाफिंग गैस को क्या कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज लाफिंग गैस। Who are the two silver medal winner of India from India in Tokyo Olympics? तो टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से 2 सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन है? तो देखो मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, ठीक है। ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। Which of the following decade had the highest increasing growth rate of population in India? तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहां देखने को मिली? 1951 to 61 के अंदर। Which of the following is correct order of planet from Jupiter to Sun? देखो रिवर्स आपसे पूछा गया है, ठीक है, जुपिटर टू सन। तो यहाँ पे जो जुपिटर है और इधर सन है, तो आप सन से जुपिटर उल्टा देखो क्या होगा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एन ऑर्डर ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का डिवीजन करने का ऑर्डर किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। बाबर ने डिफीटेड मेवाड़ रूलर राणा सांगा इन विच बैटल? तो खानवा के बैटल में। लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी और पीस, ये किस डे का इंपॉर्टेंट थीम है? लो हिंट के लिए अक्टूबर 15, तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे। नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि स्टूडेंट डे हम किसके याद में मनाते हैं?
खेड़ा सत्याग्रह इनमें से किससे एसोसिएटेड है? तो इट वाज अ पीजेंट मूवमेंट। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो अनूप चंद्र पांडे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा के अंदर है। Who won the Hungarian Grand Prix 2021? तो एस्टेबन ऑकेन ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी द अर्थ रिसीव फ्रॉम सन, सन से आने वाली जो एनर्जी है अर्थ पे वो इंफ्रारेड रेज और हीट वेव्स के रूप में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड बाय डलहौजी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या थी? जिसमें अगर किसी भी रूलर के कोई सन नहीं है तो उसका जो रीजन था वो एनेक्स कर लेते थे ब्रिटिशर्स। तो संबलपुर, जैतपुर, सतारा इन सभी को क्या किया था? एनेक्स किया था। जूनागढ़ इसका पार्ट नहीं था। भवानी देवी हु रिसेंटली वॉन द टाइटल एट चार्विल कंपटीशन इन फ्रांस इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? तो देखिए भवानी देवी इंडिया की फर्स्ट फेंसर थे जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्ट लिया था। विच कंट्री वॉन द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑफ 2021? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? देखो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन बनाया था, बिल्कुल करेक्ट है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज को स्टैब्लिश किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आदि ब्रह्म समाज की, तो जो आदि ब्रह्म समाज है इनको हेमेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था, जबकि दिव्या हुआ क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे आंसर है। Which among the following is the main constituent of biogas? बायोगैस किनसे मिलकर बना होता है? तो मेजर पार्ट उसमें अराउंड 60 प्लस क्या होता है? मीथेन होता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। विच कंट्री वॉन द ऊबर कप और थॉमस कप? तो ऊबर कप किसने जीता? चाइना ने। और थॉमस कप किसने जीता? इंडोनेशिया ने। हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन यहाँ पे आपका आंसर होंगे। नेक्स्ट थिंग, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो NV रमन्ना इंडिया के प्रेजेंट चीफ जस्टिस है। विच वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन won India's first gold medal in shooting in Olympic और पैरालंपिक? तो अवनी लखेरा आपका यहाँ पे आंसर होगा पैरालंपिक्स के अंदर। Who of the following was the ruler when Megasthenes visited India? जब मेगास्थनीज ने इंडिया को विजिट किया तो उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य थे। Which organization conducted a voting for conducting Asian Games in 2030 and 34 among Saudi and Qatar? तो 2030 का कहाँ पे सऊदी में, 34 का कहाँ पे कतर पे होगा एशियन गेम्स। और ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में क्या किया था? ये मीटिंग हुई थी। Which of the following prime minister never faced parliament during his tenure? तो चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट का फेस नहीं किया। Who of the following was the chairman of the drafting committee of the Constitution of India? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यानी कि BR अंबेडकर थे। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने क्या आता है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स स्पोर्ट्स जलीकट्टू बिलोंग्स? तो जलीकट्टू कहाँ है? तो जलीकट्टू देखिएगा यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु के अंदर। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड? अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या करना है? इम्पीचमेंट करना है तो उससे रिलेटेड जो प्रपोजल लाओ के वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में लाए जा सकते हैं। The language of discovery by गौतम बुद्ध, the language of discourse, sorry discourse है ये। तो गौतम बुद्ध अपनी जो स्पीच थे वो किस लैंग्वेज के अंदर दिया करते थे? तो देखिए पाली लैंग्वेज के अंदर दिया करते थे। द ऑथर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी? गांधी जी ने लिखी थी।
जोजिला पास लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करने का काम करता है। रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल, रेन की जो ड्रॉप्स होती है वो ऐसे स्फेरिकल हो जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री लैटिट्यूड, ये जो लैटिट्यूड है ना, 1 डिग्री लैटिट्यूड में 111 किलोमीटर रिप्रेजेंट की जाती है। जस्टिस हिमा कोहली फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है, किस स्टेट की? तेलंगाना की। वर्ल्ड की फर्स्ट एयरपोर्ट टू फुली रन ऑन सोलर पावर कौन सा है? कोची एयरपोर्ट, जो कि फुली सोलर पावर पे रन करने वाला एयरपोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय विष्णु शर्मा? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नाम की बुक लिखी थी। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2021 अनाउंस किया गया कितने स्पोर्ट्स पर्सन को? तो 12 स्पोर्ट्स पर्सन को। और आप लोगों को पता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड नहीं था, ठीक है, अभी अभी मेजर ध्यानचंद के नाम पे ये किया गया है। तो स्पोर्ट्स डे इंडिया में कब मनाते हैं? नीचे कमेंट करके बताओ। Which one of the following is not the effect of the revolution of the earth? अर्थ के revolution से क्या नहीं होगा? तो change in the direction of wind and ocean current नहीं होगा। Two cities of which state have been selected by UNESCO under historic urban landscape project? तो यहाँ पे ओरखा एटसेट्रा को मध्य प्रदेश में चूज किया गया है। नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का इन द ईयर 1920, जिसमें एक रेजोल्यूशन लिया गया था फॉर नॉन कॉपरेशन। तो किसने लिया था? CR दास ने। व्हाट डज IPO मीन्स? तो ये क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर है। वीन्स आपकी बॉडी से क्या कर जाती है? ब्लड को टुवर्ड द हार्ट लेकर जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डैम और लेक इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखिए गोविंद सागर सतलज रिवर पे है, उकेई रिजर्वियर तापी पे है, वुलर लेक झेलम पे है, तो कुलेसूर जो है वो पेन्नार पे नहीं है। करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। Recently, who has become India's 70th ग्रैंड मास्टर इन चेस? तो राजा ऋत्विक ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? तो देखिए सतलज रिवर जो है वो तिब्बत में ओरिजिनेट करती है, रेस्ट इंडिया में ओरिजिनेट करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट का बैंक कब बनाया गया? तो 1949 में इसका क्या किया गया था? इंडियनाइजेशन किया गया था, नेशनलाइजेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। विच कंट्री हैज वॉन द 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल? और अगर आपने देखा हो तो रिसेंटली सबसे सर्च किए जाने वाले टर्म्स में कोपा अमेरिका ही है। तो कोपा अमेरिका फुटबॉल कहाँ? अर्जेंटीना ने इसे जीता है। जैनिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गए थे और उन सेक्ट का नाम क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर। हाउ मच इज 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू? तो आप कई बार न्यूज में सुनते हो कि 1 बैरल ऑयल के प्राइस इतने हो गए, तो 1 बैरल का मतलब 159 लीटर्स। विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? तो आंसर क्या होगा? रेयन। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इंट्रोड्यूसिंग द पुलिस सिस्टम इन इंडिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में पुलिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। आजाद हिंद फौज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान के असिस्टेंट से हमने सिंगापुर में स्टैब्लिश किया था। अब यहाँ पे कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए LIGHT को GILTH के रूप में आपने लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट और ये इंटरचेंज, मिडल वन सेम, ये दोनों इंटरचेंज। तो सेम एज आप RAINY को कैसे लिखोगे? तो ये और ये इंटरचेंज करो, IR बीच में A, यहाँ पे Y और यहाँ पे N, तो IARYN ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर आपके सामने है 7, 12, 19 डैश और 39। 7 से 12 कैसे हुआ? तो सर 7 ये 5 ऐड किया। 12 से 19 कैसे हुआ? तो सर 7 ऐड किया। तो देखो 5 + 2 7, 7 + 2 क्या होना चाहिए? 9, ठीक, और 9 + 2 क्या होना चाहिए? 11। चेक करो 19 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो क्या होगा सर? 28,
28 में अगर 11 ऐड करोगे तो 39, मतलब मेरा सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट बैठा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे 28 आपका आंसर होगा। वन डे तन्मय लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर साउथवर्ड। यहाँ से ये लो भैया 20 किलोमीटर साउथवर्ड गया, टर्न राइट एंड साइकिल फॉर 10 किलोमीटर, ये लो राइट लेके 10 किलोमीटर गया, एंड टर्न राइट एंड साइकिल फॉर 20 किलोमीटर, ये लो राइट और ये 20 किलोमीटर, एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल फॉर 20, यहाँ पे लेफ्ट लेके भी 20। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट, घर सीधा पहुंचना है, यहाँ पे है घर, कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से बैक कितना 20 प्लस बीच में ये गैप कितने का है 10 का, तो 20 प्लस 10 30 किलोमीटर उसे मूव करना पड़ेगा। फ्रॉम आइदर साइड योर पोजीशन इज 11, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग थे। अब यहाँ से अगर मैं बोलूं कि इस साइड से आपकी रैंक थर्ड है, इस साइड से भी थर्ड है, तो टोटल नंबर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 5, कैसे हुआ, तो बोथ साइड की रैंक को ऐड करो, जो आता है उसमें -1 करो, तो सेम एज 11 प्लस 11 कितने होंगे 22, -1 क्या होगा 21, तो आपका आंसर क्या है 21। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी लाइफ इज ब्यूटी, तो रॉबर्टो बेनाइन इसके ऑथर के रूप में जाने जाते हैं, डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोगों ने इम्पॉर्टेंटली इस मॉक टेस्ट पेपर को देखा है, जाना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे, कैसे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का नेचर क्या था और उनके करेक्ट आंसर्स क्या थे। तो आई होप ये सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप सभी को हमारे सेशन से वैल्यूज मिलती है तो हमारे सेशंस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली टाइम पे मिल सके और आप उन सभी वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।